पूजन का विशेष पर्व गोपाष्टमी। इस दिन प्रातःकाल गायों को स्नान करा के गंध पुष्पादि से उनका पूजन किया जाता है। गायों को गौग्रास देकर उनकी परिक्रमा करके थोड़ी दूर तक उनके साथ जाने से सब प्रकार के अभीष्ट की सिद्धि होती है। देशी गाय मानव जाति के लिए प्रकृति का अनुपम वरदान है। जिस घर में गाय की सेवा हो वहाँ पुत्र पौत्र धन विद्या सुख आदि जो भी चाहिए मिल सकता है। जिस घर में गाय होती है उसमें वास्तु दोष स्वतः ही समाप्त हो जाता है। यदि यात्रा के प्रारंभ में देशी गाय सामने दिख जाए अथवा अपने बछड़े को दूध पिलाती हुई दिख जाए तो यात्रा सफल होती है। देशी गाय को प्रतिदिन या अमावस्या को रोटी गुड़ चारा आदि खिलाने से पितृ दोष समाप्त हो जाता है। ऐसे कई स्वास्थ्य और लौकिक लाभ मानव जाति को देशी गौ से मिलते हैं। गोपाष्टमी के दिन सायंकाल में गाय चर कर जब वापस आएं तो उस समय भी उनका आतिथ्य अभिवादन और पंचोपचार पूजन करके उन्हें कुछ खिलाएं और उनकी चरण रज को मस्तक पर धारण करें। इससे सौभाग्य की वृद्धि होती है। गोपाष्टमी महोत्सव गोवर्धन पर्वत से जुड़ा उत्सव है। गोवर्धन पर्वत को द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण ने कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा से लेकर सप्तमी तक गायों व सभी गोप गोपियों की रक्षा के लिए अपनी एक उंगली पर धारण किया था। गोवर्धन पर्वत को धारण करते समय गोप गोपियों ने अपनी अपनी लाठियों का भी टेका दे रखा था, जिससे उन्हें अहंकार हो गया कि हम लोग ही गोवर्धन को धारण किए हुए हैं। उनके अहम को दूर करने के लिए भगवान ने अपनी उंगली थोड़ी तिरछी की तो पर्वत नीचे आने लगा। तब सभी ने एक साथ शरणागति की पुकार लगाई और भगवान ने पर्वत को फिर से थाम लिया। इस प्रकार गोपाष्टमी ये संदेश देती है कि ब्रह्मांड के सब काम चिन्मय भगवत सत्ता से ही सहज में हो रहे हैं, परंतु मनुष्य अहंकार वश सोचता है कि हमारे बल से ही ये चलता है वो चलता है। इस भ्रम को दूर करने के लिए परमात्मा दुख अथवा परेशानी आदि भेजते हैं ताकि मनुष्य सावधान होकर इस अहंकार से छूट जाए। जब वो अपने अहंकार को छोड़कर परमात्मा की शरण जाता है तो सारी मुसीबतें दूर होकर उसे परमानंद की प्राप्ति सहज में हो जाती है। गोपाष्टमी के दिन गौ सेवा, गौ चर्चा तथा गौ रक्षा से संबंधित गौ हत्या निवारण आदि विषयों पर चर्चा सत्रों का आयोजन करना चाहिए। इतिहास में और आज के समय में जब गायों को काटने के लिए बड़े बड़े कत्लखाने खोले जा रहे हैं, गायों को मांस प्राप्ति का एक स्रोत मान लिया गया है। अगर लोगों के मन में गौओं के प्रति जो आदर है, समाज में गायों की जो महत्ता है, वो संत महापुरुष के कारण ही है। हमारे देश के उच्च कोटि के संतों का कहना है कि गौ रक्षा हमारी आधारभूत आवश्यकता है। हम अपनी रक्षा के लिए यानी मानव मात्र की, प्राणी मात्र की रक्षा के लिए गौ रक्षा करते हैं। गौ तो कभी नहीं बोलती कि मेरी रक्षा करो। बुद्धिमान समझते हैं कि गाय की रक्षा में स्वास्थ्य, मानवता, संस्कृति और पर्यावरण की रक्षा है। तो आप सभी आने वाली गोपाष्टमी को गौ का पूजन जरूर करें और हो सके तो अपने घर में कम से कम एक देशी गाय तो जरूर रखें और अपने भाग्य को उन्नत करें। कहा गया है कि रहे जिस घर में गाय उस घर से सुख शांति कभी ना जाए। जय श्री कृष्ण। ऐसी और वीडियोस के लिए हमारे चैनल से जुड़ें, उसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। धन्यवाद।